बच्चों हम कक्षा 7 के एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 त्रिभुज और उसके गुण का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों हमारे चैप्टर का क्या नाम है? त्रिभुज और उसके गुण। इसके पाठ 11 तक हमने कर लिया। आज हम इसका पाठ 12 शुरू करने वाले हैं। बच्चों हमने प्रश्नावली 6.4 तक पूरी कर ली है। अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई कन्फ्यूजन है तो आप 6.4 तक के जो पार्ट हैं उनको एक एक करके दोबारा देखिए। बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.5 के उदाहरण समझेंगे और फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो बच्चों देखिए, उदाहरण समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी, समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस गुण। समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके अंदर होता है पाइथागोरस गुण। ये देखो एक त्रिभुज, देखो ABC दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है। इसके अंदर 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है बच्चों? कोण B पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यहाँ देखो कोण B बराबर कितना है? 90। अब बच्चों समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ देखो बच्चों समकोण कहाँ बन रहा है? B पर, तो B के सामने वाली भुजा कौन सी है? AC भुजा इस त्रिभुज ABC का एक कर्ण कहलाएगी। इसको कहेंगे कर्ण। तो यहाँ AC भुजा क्या है? कर्ण। इसको एक ऐसे भी याद कर सकते हैं बच्चों कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी वह उस त्रिभुज का कर्ण कहलाती है। यानी समकोण के सामने वाली भुजा ही सबसे लंबी होती है और वही भुजा इस त्रिभुज का कर्ण कहलाती है। अब बच्चों देखो त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं, अब कौन सी भुजा बची? एक भुजा है AB और एक भुजा है BC। AC भुजा को हमने कर्ण मान लिया। अब बची भुजाएं AB और BC, ये दोनों त्रिभुज की लंब और आधार कहलाएगी। देखो बच्चों नीचे ये है तो ये आधार हो गया और ऊपर वाली लाइन है AB, ये इस त्रिभुज का लंब हो जाएगा। तो बच्चों AB और BC भुजाएं इस त्रिभुज का लंब और आधार कहलाएगी। अब बच्चों पाइथागोरस गुण के अनुसार जो त्रिभुज का पाइथागोरस गुण होता है ये केवल समकोण त्रिभुज में पाया जाता है। तो इसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। यानी आधार का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो वह आएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर। देखो बच्चों यहाँ देखना, AC स्क्वायर, AC क्या है? AC कर्ण है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रतिबंध कहलाता है पाइथागोरस गुण, समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस गुण है। अब देखो बच्चों यदि त्रिभुज की भुजाओं में पाइथागोरस गुण प्रयुक्त हो रहा है, हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है और उसमें अगर एक भुजा का वर्ग बाकी 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है वह एक समकोण त्रिभुज होगा। बच्चों हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है और बाकी 2 भुजाएं लंब और आधार कहलाती है। और बच्चों पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक उदाहरण देखते हैं। यह है उदाहरण 5 अपनी पाठ्यपुस्तक का। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, देखो बच्चों कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। 3 भुजाएं दे रखी है। ज्ञात कीजिए कि क्या यह समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों देखो अभी हमने क्या देखा था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं में पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो हम देखेंगे पहला देखेंगे एक भुजा A B और C, ये त्रिभुज है। अब इसके अंदर हम देखेंगे पहले 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर है 9। बच्चों 4 का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर कितना है? दूसरी भुजा का स्क्वायर है 16। और बच्चों तीसरी भुजा का स्क्वायर कितना आ रहा है? तीसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर आ रहा है 25। अब बच्चों आपको कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है इनके अंदर? देखो बच्चों 9 प्लस 16 करते हैं तो 25 आता है, ठीक है ना बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर है 3 के स्क्वायर के प्लस 4 के स्क्वायर के, यानी 25 बराबर 9 प्लस 16। तो 25 बराबर 25 आ गया ना बच्चों? मतलब दो भुजा के वर्गों का योग सबसे बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा।
तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एक भुजा बड़ी वाली 5 है, एक 4 है और एक 3 है। तो ये तीनों एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो हम कहेंगे कि हाँ यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके अंदर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त हो रहा है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC का C एक समकोण है। अब दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है जिसके अंदर C पर क्या बन रहा है? समकोण। देखो बच्चों एक त्रिभुज बनाएंगे, इसके अंदर यहां बन रहा है समकोण, इसको देंगे C। तो C एक समकोण है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहां लिख देंगे AC और ये B। तो AC बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। BC बराबर है 12 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तब AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा AB की लंबाई ज्ञात करनी है। अब बच्चों समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें देखो AB है तो यहां लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। देखो जो आधार 12 है और लंब 5 है, तो आधार की जगह 12 रख दिया, लंब की जगह 5 रख दिया और स्क्वायर लगा दिया और बीच में जोड़ दिया। तो बच्चों AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 को 12 से गुणा करेंगे, तो 12 को 12 से गुणा करते हैं तो आता है 144। और बच्चों 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25। बच्चों 144 में 25 जोड़ो, जल्दी से जोड़ के बताओ 144 प्लस 25 कितने होते हैं? 169, 169। देखो बच्चों AB स्क्वायर 169 था। अब AB करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा अंडर रूट, यानी ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 169। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है? 169 का वर्गमूल होता है 13। तो AB भुजा कितनी आ गई? AB आ जाएगी अपने 13 सेंटीमीटर। देखो बच्चों हमें दो भुजाएं दी हुई थी AC और BC, और पूछ रहा था तीसरी भुजा AB की लंबाई ज्ञात करो, और ये भी दिया हुआ था कि C एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों देखो C पर समकोण बनाया, AC लिख दिया और BC लिख दिया। अब हमें AB निकालना था, तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने AB स्क्वायर बराबर लिख दिया 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25। तो 144 में 25 जोड़ा तो आया 169, और 169 का वर्गमूल किया तो आ गया 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों भुजा AB यानी त्रिभुज का कर्ण कितना आया? 13 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों एक दो उदाहरण और निकालते हैं इसका। ये एक त्रिभुज है, ये भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और ये भुजा है x। तो बच्चों अगर x का मान निकालना है और दिया हुआ है यह एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, दो भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा निकालनी है, तो तरीका वही रहेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों x का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा x है तो x का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 64। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 यानी 36। बच्चों 64 में 36 जोड़ो, 64 प्लस 36 कितना होता है? 64 प्लस 36 होता है 100। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 100। तो x बराबर 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 100 का वर्गमूल होता है 10। तो x बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों हमें दो भुजाएं दी हुई है और तीसरी भुजा कर्ण निकालनी थी, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस गुण लगा के हमने तीसरी भुजा निकाल ली, जो कि कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। शुरू में जो मैंने प्रॉपर्टी बताई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो उसको अच्छे से नोट डाउन करना है और याद रखना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन हल कर पाओगे। देखो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चंस। थैंक यू।